जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय बदलता है तब इंसान अपने स्वभाव और अपने विश्वास में डगमगाने लगता है, पर जो व्यक्ति प्रभु में अडिग रहता है उसका जीवन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे गहरे सागर की लहरें ऊपर नीचे होती रहती है परंतु सागर का तल हमेशा शांत और अचल रहता है, यह उपदेश हमें जीवन का गहरा सत्य समझाता है। जीवन में समय का बदलता स्वाभाविक है। कभी सुख के पल आते हैं, कभी दुख के, कभी जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलती है, कभी कठिनाइयों। इंसान इन उतार चढ़ाव में अक्सर अपने विचार और अपने स्वभाव को बदल देता है। जब समय अच्छा होता है तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। वह अधिक प्रसन्न, आत्मविश्वासी और कभी कभी अहंकारी भी हो जाता है। लेकिन जब समय कठिन हो जाता है तो वही व्यक्ति निराश, क्रोधित और कमजोर महसूस करने लगता है। यही वह डगमगाहट है जिसके बारे में यह उपदेश हमें सावधान करता है। सोचिए, अगर एक नाव समुद्र में चल रही हो और हर लहर के साथ उसका दिशा बदलता रहे तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरह अगर इंसान अपनी विश्वास में हर परिस्थिति के हिसाब से बदलाव करता रहेगा तो वह जीवन में कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति कठिन समय में भी कहता है मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, वही जीवन में सफल और शांत रहता है। इस उपदेश का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन की परिस्थितियां तुम्हें हिलाए जरूर लेकिन गिराए नहीं। तुम्हारा विश्वास एक गहरे सागर के तल की तरह होना चाहिए। समुद्र की सतह पर लहरें उठती है, कभी ऊंचे कभी नीचे, पर समुद्र का तल हमेशा शांत रहता है। सतह पर तूफान हो सकता है परंतु गहराई में स्थिरता रहती है। वैसे ही तुम्हारे भीतर का विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अंदर स्थिरता बनी रहे। हम अक्सर कठिन समय में सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन ठीक उसी पल हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए, क्या मेरे विश्वास में इतनी ताकत है कि मैं इस तूफान को झेल सकूं? अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो जवाब हमेशा हाँ होगा, क्योंकि विश्वास का मतलब केवल अच्छे समय में प्रसन्न रहना नहीं है बल्कि बुरे समय में भी दृढ़ रहना है। मान लो एक किसान बीज बोता है, वह जानता है कि किसी कुछ समय बाद होगी, पौधे उगेंगे, लेकिन अगर बीच में मौसम खराब हो जाए तो क्या वह अपनी मेहनत छोड़ देता है? नहीं, वह भरोसा रखता है कि मौसम फिर बदलेगा और उसकी फसल तैयार होगा। यही भरोसा हमें जीवन में भी रखना चाहिए। कठिनाई का समय बीत जाएगा अगर हम अपने विश्वास की जड़ें गहरी रखें। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि भीतर की दृढ़ता से आती है। जब तुम हर काम में प्रभु का स्मरण करोगे, जब हर परिस्थिति में अपने अंदर यह भावना रखोगे कि यह समय बदल सकता है पर मेरा विश्वास नहीं बदलेगा, तब जीवन में कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हिला पाएगा। याद रखो, समय का बदलना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अपना विश्वास बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है।
अगर तुमने यह कला सीख ली तो जीवन में कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम हमेशा शांति और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग परिस्थिति देखकर अपने आचरण को बदलते हैं वे सच्चे भक्त नहीं, सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख लाभ हानि उतार चढ़ाव में भी ईश्वर को अपना मानता है, बदलता है। केवल मौसम, सूर्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता। यह उपदेश हमें जीवन और भक्ति का एक महत्वपूर्ण रहस्य समझाता है। अक्सर हम इंसान अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदलते रहते हैं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो हम प्रसन्न रहते हैं, दूसरों से मीठा बोलते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों से कटने लगते हैं और कई बार ईश्वर से भी शिकायत करने लगते हैं। प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही वह गलती है जो हमें सच्चे भक्त होने से रोकती है, क्योंकि सच्ची भक्त का अर्थ केवल अच्छे समय में प्रभु का स्मरण करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी उसी विश्वास और प्रेम के साथ ईश्वर को याद करना है। सोचिए, सूर्य को देखिए, मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, सूर्य हर दिन उगता है, अपनी रोशनी देता है। बादल बीच में आकर उसकी रोशनी को ढक सकते हैं, लेकिन सूर्य की चमक कभी कम नहीं होती, वह हमेशा स्थिर अटल है। उसी तरह एक सच्चा भक्त भी होता है। परिस्थितियों के बादल चाहे उसके जीवन को ढक ले, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाता। एक साधारण उदाहरण से समझिए, एक पेड़ जो जड़ों से धरती में जुड़ा हुआ तूफान में भी नहीं गिरता। उसकी शाखाएं हिला सकती है, पत्ते झड़ सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है। उसी तरह हमारा विश्वास और आचरण मजबूत होना चाहिए। अगर हमारी जड़ें प्रभु में जुड़ी है तो जीवन का कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता। हमारे जीवन में कोई बार लाभ और हानि आते हैं। जब लाभ होता है हम प्रसन्न होकर कहते हैं, प्रभु ने मुझे दिया, लेकिन जब हानि होती है तो हम भूल जाते हैं कि यह भी उसी ईश्वर की इच्छा है। हमें यह समझना चाहिए कि सुख दुख लाभ हानि सब अस्थायी है। आज सुख है, कल दुख होगा, आज लाभ है, कल हानि हो सकती है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति, उनकी कृपा, उनकी शक्ति, यह सब अस्थायी है। सच्ची भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखना और यह सोचना है कि जो भी हो रहा है मेरे प्रभु की योजना का हिस्सा है और यह मुझे मजबूत बनाएगा। अगर हम इस उपदेश को अपने जीवन में उतार लें तो न हमारा मन हर छोटी बड़ी समस्या में डगमगाएगा, न हमारा विश्वास। हमारा जीवन सूर्य की तरह स्थिर हो जाएगा। हर परिस्थिति में प्रकाश देने वाला, अंधकार को मिटाने वाला यह उपदेश हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपने आचरण को बदला करता है उसका विश्वास सत्य ही है और सत्य ही विश्वास जीवन के तूफानों में टूट जाता है। परंतु जिसका विश्वास गहरा है, जो प्रभु को हर हाल में अपना मानता है, उसका जीवन अडिग रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में अच्छे दिन हो तो अभिमान मत करो और जब बुरे दिन हो तो निराश मत हो। प्रभु का स्मरण हर हाल में करते रहो क्योंकि वही तुम्हें स्थिर रखेगा। यह उपदेश हमें जीवन का सबसे बड़ा संतुलन सिखाता है। इंसान का स्वभाव है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तो वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। धन आ जाए, सामान मिल जाए, सफलता हाथ लग जाए तो गलत है कि यह सब केवल अपनी मेहनत से हुआ है। वह यह भूल जाता है कि हर सफलता के पीछे केवल उसका प्रयास नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और समय का सही संयोग भी होता है। यही अभिमान की शुरुआत है। अभिमान धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है। वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, अहंकार से भर जाता है और सोचता है कि अब कुछ भी उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन जीवन का नियम है, जो ऊपर जाता है उसे एक दिन नीचे भी आना पड़ता है।
और जब कठिन समय आता है तो वह व्यक्ति टूट जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सुख में ईश्वर को याद करना बंद कर दिया था। दूसरी ओर जब बुरा समय आता है तो हम अक्सर हताश हो जाते हैं, लगता है सब खत्म हो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, खुद को कोसते हैं, कभी कभी भगवान को भी दोष देते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन क्या वो सही है? नहीं। जिस ईश्वर ने तुम्हें अच्छे दिन दिए थे वही कठिन समय में भी तुम्हारे साथ हैं। बस फर्क इतना है कि अच्छे समय में वही तुम्हें पुरस्कार दे रहा था और कठिन समय में वह तुम्हें सबक दे रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। अगर तुम अच्छे समय में अभिमान न करो और बुरे समय में निराश न हो तो जीवन में कभी असंतुलन नहीं आएगा। जैसे एक पेड़ होता है, वसंत में फूल खिलते हैं, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ न वसंत में घमंड करता है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, ना पतझड़ में दुखी होता हूँ कि अब मेरा कुछ नहीं बचा। वह जानता है कि दोनों ही समय अस्थायी है। इंसान को भी यह समझना चाहिए, सुख भी अस्थायी है, दुख भी। जो अस्थायी है वह है प्रभु का नाम। जब तुम हर हाल में प्रभु को याद करते हो तो ना सफलता तुम्हें बिगाड़ पाती है, ना असफलता तुम्हें तोड़ पाती है, क्योंकि तब तुम्हारा मन बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, तुम्हारा मन भीतर स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता ही तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभाले रखते हैं। याद रखो, अच्छे समय में विनम्र रहना और बुरे समय में आश्वासन रहना ही सच्ची भक्ति है। यही वो अवस्था है जहाँ इंसान जीवन के असली आनंद को पाता है। जब तक हम इस संतुलन को नहीं सीखते तब तक हम परिस्थितियों के खिलौने बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम हर हाल में प्रभु का स्मरण करना सीख लेते हैं, हम परिस्थितियों के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम प्रभु पर विश्वास रखते हो तो समय की मार तुम्हें डरा नहीं सकती। समय एक लहर है जो आती जाती रहती है, परंतु प्रभु वह चट्टान है जिस पर टकराकर हर लहर समाप्त हो जाती है। यह उपदेश जीवन का एक गहरा और अटल सत्य बताता है। हम सब जानते हैं कि जीवन में समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी खुशियाँ की लहरें आती है तो कभी दुखों की, कभी सफलता का ज्वार आता है तो कभी असफलता। हे कृष्णा, जो भी श्रद्धालु आज आपकी इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन से सारे दुख हर लो और उन्हें अपने प्रेम और आशीर्वाद से भर दो। मित्रों, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका यह प्रेम भरा संदेश हमारे इस भक्ति परिवार को और भी दिव्यता से भर देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि हर बार जब हम श्री कृष्ण की लीला, कोई आध्यात्मिक कहानी या दिव्य संदेश लेकर आएं, आप उस यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आज कौन सुखी नहीं होना चाहता, परंतु वह इसके लिए जो कर्म कर रहा है उसमें सुख ही नहीं हो तो मिलेगा कहाँ से। कर्म प्रार्थना विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। हम आज जो कुछ कर रहे हैं वह निष्फल नहीं होता, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आग में यदि हाथ डाला जाए तो हाथ तुरंत जल जाता है, परंतु एक वृक्ष का बीज आज बोया गया तो उसमें फल आने में कई वर्ष लग जाएंगे, पर फल मिलेगा अवश्य। शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ का अशुभ होना ही है। आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों का देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियां से अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के बल निपटाना तो आपको ही होगा। शक्तियाँ पुरुषार्थ वाले की मददगार होती है, निठल्ले आलसी और लोगों को नहीं। कुछ आलसी लोगों का कहना है, अगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, या राम खबरिया लेप करी है। दया लागी तो देव करी है, या फिर जिसने पैदा किया है वो पेट भरेगा ही, आदि आदि। उपरोक्त कथन सत्य है, जरा भी है शंका की गुंजाइश इन जिस गीता में भगवान कृष्ण ने योगक्षेम की बात कही है वही कर्म की प्रधानता को दर्शाया है। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर देखिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से निकटता बढ़ाने पर वे सब जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हैं। जीवन यापन की सारी वस्तुएं भगवान द्वारा प्रदत्त है, पर आलसी कामचोर उसे नहीं पा सकता। मनुष्य को ईश्वर ने असीमित शक्ति दी है, बुद्धि और पुरुष दिया है, जिसके बल पर क्या हासिल नहीं किया जा सकता। भय और अतृप्त वासना ही समस्त दुखी की जड़ है। जीवन भर मनुष्य जीविका के प्रपंच में उलझा रहता है। मैं और मेरा, तू और तेरा का जाल बुनकर स्वयं उसी में उलझा हुआ उनको प्रकार के अनैतिक कर्मों से लगा रहता है। भविष्य के भय को सोचकर अपना वर्तमान भी बिगाड़ लेता है और श्रेय मार्ग को छोड़कर प्रेम मार्ग का अनुगामी हो जाता है, जिसने दुख के सिवा कुछ ही नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले लोग जीवन की सत्यता मृत्यु को भी नकारने लगते हैं और भविष्य के लिए नैतिक अनैतिक तरीका अपनाकर संग्रह में लगे रहते हैं। लोभ मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो त्याग की राह पर चलकर पाया जा सकता है। हमारा सनातन धर्म भौतिक सुख के उपभोग को पूरा नहीं मानता, पर इसका आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का आचरण करने से छल कपट ईर्ष्या जैसे अनैतिक कर्मों में मनुष्य लिप्त नहीं होगा और मेहनत से जो कमाया है उसी को हरी इच्छा समझकर संतोष करेगा। संतोष से परम सुखी की प्राप्ति होगी। क्रोध लोभ मोह सभी दुख देने वाले हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा सुख शांति दूर भागेगी। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं है, इसे यथासंभव अपने आचरण में लाना चाहिए। कभी किसी अंधे को सड़क पार कराकर किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, पर अतुलनीय सुख की प्राप्ति होगी। विश्वास करना सीखिए। विश्वास कीजिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है और हम सभी उसकी संतान हैं। विश्वास किसी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। अंततः सभी में, चाहे वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सब में ईश्वर का वास मानकर घृणा को त्याग कर प्रेम करना सीखिए। यही सतत सुख शांति की राह है। घर में छोटे मोटे मन मुटाव तो चलते रहते हैं, पर यह कलह के कारण बनकर दुखदायी भी हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम अधिकार की गांठ तो मजबूती से बांध लेते हैं, पर कर्तव्य की पूरी तरह अपेक्षा करते हैं। अपना कर्तव्य भली भांति निभाते हुए यदि दूसरों की बात पर गौरपूर्वक विचार किया जाए तो निश्चित लगेगा कि मनमुटाव के अनेक कारण बेसिरे पैर के बेतुके ही थे। उदाहरण स्वरूप, अगर आप परिवार के बड़े हैं और आपने चाय मांगी पर मिलने में काफ़ी विलम्ब हो गया, तो आपके मन में यह धारणा पनप सकती है कि जानबूझकर मेरी उपेक्षा की जा रही है, जबकि दूसरे कारण अनेक हो सकते हैं। अहम पालने के बजाय यदि कारणों की तरफ सोचा जाए तो मनमुटाव का प्रश्न ही नहीं होगा। सेवा लेने की बजाय सेवा देने का भाव आपकी खुशी कई गुना बढ़ा देगा।
प्रेम और मधुर व्यवहार से मनुष्य क्या पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं। यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी क्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन काल में ही मिल जाएगा, उसे बदनामी और सज़ा दी जाएगी। लेकिन यह भगवान नहीं है जो उसे सज़ा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सज़ा नहीं देते, ना ही वो किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड का पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, और यह परिणाम हमें कुदरत होती है। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है। देर सवेर कर्मों का फल मिलता ही है। कैसे, आइए जानते हैं। इस कर्म फल पर एक कहानी के जरिए। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का एक काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने का उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब रात को पहरा देने वाले पहरेदार को चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वो पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।